हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वह परीक्षा किसी भी लेवल की हो, तो इस वीडियो में आपको लूसेंट जीके के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। और फ्रेंड्स, ये प्रश्न वे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्रश्न हैं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा ध्यान से देखिएगा और अंत में पूछे गए प्रश्न का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को धुआं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में पेश किया जाता है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में ही यह उल्लिखित है क्या कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह 110 आर्टिकल में उल्लेखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण होता है किसके द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो लोकसभा का स्पीकर होता है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लिपुलेख विवाद किन दो देशों के बीच है। आपने अक्सर लिपुलेख दर्रे के बारे में सुना होगा, तो बताइए फ्रेंड्स, यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। भारत अफगानिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, या फिर भारत और नेपाल। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत और नेपाल के बीच में ही है लिपुलेख विवाद। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था। तपस्सु, सुभद्र, भल्लिक, या फिर चंदा। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभद्र। जो महात्मा बुद्ध थे फ्रेंड्स, जब ये अपने अंतिम चरण में थे, ये मृत्यु के नज़दीक थे, तो इन्होंने अपना जो अंतिम उपदेश था वह दिया था सुभद्र नामक अपने एक शिष्य को। और कहाँ पर दिया था, तो यह कुशीनगर में दिया था फ्रेंड्स। कहाँ पर, कुशीनगर में। ये भी याद रखिएगा, कुशीनगर में ही इन्होंने अपने प्राणों का परित्याग किया था। तो और यहीं पर इन्होंने अपने शिष्य सुभद्र को अपना अंतिम प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेलाग्रा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। सेनोकोवालिन, नियासिन, थाइमिन, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो फ्रेंड्स, जो पेलाग्रा रोग होता है यह होता है आपका नियासिन की कमी से। जो नियासिन नाम का पोषक तत्व होता है उसकी लगातार जब कमी होती रहती है तो उसकी कमी से आपका पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील है। थाइमिन, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर उपर्युक्त सभी। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, अर्थात ए, बी, सी, थायमिन, बायोटिन और एस्कॉर्बिक एसिड, ये तीनों ही जल में घुलनशील है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के कितने भारित बहुमत द्वारा लिया जाएगा। ये फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आप छाप लीजिएगा, 3 स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1/3 भारित बहुमत द्वारा, 2/3 भारित बहुमत द्वारा, या फिर 3/4 भारित बहुमत द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3/4 बहुमत द्वारा। याद रखिएगा, 3/4 भारित बहुमत द्वारा ही जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के 3/4 भारित बहुमत द्वारा ही लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से और कौन सी गैस ज्वलनशील है। बताइए फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, इनमें से कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही इनमें से एक ज्वलनशील गैस है, जिस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, या फिर संघ एवं राज्य के विभिन्न मंत्रालयों के नियमों का विनिधान करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना, राजस्व का वितरण करना, यही है वित्त आयोग का मुख्य कार्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, यह प्रश्न वहां भी छपा हुआ है। तो बताइए फ्रेंड्स, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.4% जो नमक की मात्रा होती है, NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है हमारे शरीर में। कितनी, 0.4। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सहायक संधि के सिद्धांत का संबंध किस वायसराय से था। मोस्ट इंपोर्टेंट, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, या फिर लॉर्ड डफरिन।
तो इसका संबंध था ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेजली से। लॉर्ड वेलेजली को ही सहायक संधि के लिए जाना जाता है, क्योंकि सहायक संधि का सिद्धांत इन्होंने सबसे अधिक अपनाया था। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। न्यूटन सेकंड निम्न में से किसका मात्रक है? ऊर्जा, शक्ति, बल या फिर संवेग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवेग। संवेग का ही मात्रक है क्या? न्यूटन सेकंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल किस पर? दाब पर, आयतन पर, ताप पर या फिर अणुओं के आकार पर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। ताप पर निर्भर करती है क्या? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? सूत्रकनिक, केंद्रक, कोशिका झिल्ली या फिर कोशिका द्रव? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूत्रकनिक, जिसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। सूत्रकनिक को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। और कोशिका में द्रव के आने जाने का यह नियंत्रण करता है कौन? सूत्रकनिक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद का निजाम था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था पहली बार। यह भारतीय शासक था ऐसा पहला जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। और सहायक संधि का सिद्धांत सबसे अधिक किसने अपनाया था? अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया है, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि के सिद्धांत को सबसे अधिक अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सबसे अधिक प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? गाय, बकरी, भैंस या फिर भेड़? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भेड़ के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बजट एक लेख पत्र है किसका? आपसे पूछा गया है। सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार की राजकोषीय नीति का ही एक लेख पत्र है क्या? बजट। और फ्रेंड्स आपसे एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको बताना होगा कि बजट, क्या बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं किया गया है? और यदि किया गया है तो कहां पर किया गया है? बताइएगा फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? आयतन में, लंबाई में, क्षेत्रफल में या फिर समान वृद्धि होगी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आयतन में वृद्धि होगी। यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करेंगे तो सबसे अधिक उसके आयतन में वृद्धि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ऋग्वेद के किस मंडल में आर्य एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध दशराज युद्ध का वर्णन है? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका है 5 स्टार, ये बहुत बार पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद के 7वां जो मंडल है उसमें ही दिया गया है आर्य एवं अनार्यों के बीच होने वाला प्रसिद्ध दशराज युद्ध का वर्णन। ये आपसे कई बार पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जिसे आप K2 कहते हैं, किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काराकोरम श्रेणी में स्थित है आपकी गॉडविन ऑस्टिन। और यह किस राज्य में पड़ती है फ्रेंड्स? यह पड़ती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके विकल्प इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। फ्रेंड्स आपका ये ही सही नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी आपके सही हैं और ये आपका गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है। तो आपका पहला ही गलत हो गया, बाकी सभी सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मानव लार की प्रकृति कैसी होती है? जो मनुष्य की लार होती है जीव की, उसकी प्रकृति कैसी होती है आपसे पूछा गया है। क्षारीय, अम्लीय या फिर उदासीन या फिर कोई नहीं? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी प्रकृति होती है अम्लीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस सिख गुरु ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया था? गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद सिंह जी या फिर गुरु अमरदास जी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु हरगोविंद जी ने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 एंड आप आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का क्वेश्चन है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, उसमें कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां शामिल थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसमें शामिल थे 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां। किसमें? जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था
उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ शामिल थी। लेकिन जो हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें कितने अनुच्छेद थे? उसमें आपके 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। और फ्रेंड्स वर्तमान में कितने आर्टिकल और कितने अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में लगभग 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल है। आपके सब क्लोज के माध्यम से कै ख गै घ इस प्रकार से आपके सब क्लोज के माध्यम से आपके 450 से भी अधिक अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं और 12 आपकी अनुसूचियाँ हैं। कितने? 12 अनुसूचियाँ और 450 से भी अधिक आपके आर्टिकल्स हैं फिलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए है और आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि मुझे मालूम है आप इस प्रश्न में बहुत भटकेंगे, कन्फ्यूजन में पड़ेंगे। आपका क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, बिल्कुल सदन पॉइंट पूछा है आपसे, मुख्य बिंदु का, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणी अंडमान है, फिर निकोबार द्वीप है। फ्रेंड्स मेरा मानना है कि आप में से अधिकतर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं दे पाएंगे, और यदि दे पाएंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल डिटेल के साथ में लिखिएगा, आपको चैलेंज है इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक फटाफट करिएगा और अपने सभी साथियों में ग्रुप्स में शेयर भी कर दिया करें। यदि कोई आपका सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव हमें भेज सकते हैं। और जिस भाई बहन ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आप पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। देश